गुड आफ्टरनून बेटा, और भी स्टूडेंट्स ऐड हो जाए फिर हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून बच्चों, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पोर्टर के 5 फोर्सेस पढ़ लिया। उससे पहले पोर्टर की वैल्यूएशन एनालिसिस हो गई। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज हमारी बहुत से टाइप की होती है। लाइक सबसे पहले तो जो बेसिक लेवल्स होते हैं वो 3 होते हैं, ऑलरेडी तुम लोगों को बता रखे। कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। जैसे हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एज इट इज सेम हमारी लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज होती है। जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होती है। ठीक है, जहां से मेनली सिर्फ फॉर्मुलेशन होता है, और वो कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मींस ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी होती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हमारी इम्प्लीमेंट की जाती है, फॉर्मुलेट तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू हो जाती है, बट मेनली इम्प्लीमेंटेशन हमारा मैनेजरियल लेवल या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के एंड से होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट हमारी होती है लोअर लेवल फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, जो हमारी होती है किसके एंड से? ऑपरेशनल लेवल स्टाफ से, या फिर जो हमारा लोअर लेवल स्टाफ होता है उसके एंड से। ठीक है, ये हमारे थे लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज में हमारे बहुत सारी आती है, लाइक डाइवेस्टमेंट आती है, टर्न अराउंड आती है, जो मर्जर, एक्विजिशन या जॉइंट वेंचर्स, इन सब का नाम सुनते हो। ये भी हमारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज ही होती है। उसी से ही हमारी स्टार्ट होती है, जो वेरियस टाइप्स होते हैं उसी में सबसे पहले से स्टार्ट होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ये क्या होती है?
एक टाइप की जो तुम लोगों का सिलेबस है उसमें तुम लोग देखना पोर्टर्स की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज पढ़ी होंगी, जो वो टॉपिक है वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी है, नाम से ही पता लग रहा है, वो स्ट्रेटजी जिससे हम चाहते हैं कि जो भी हमारी फॉर्म है या उसमें जो भी काम हो रहा है, मींस प्रोडक्शन से मैन्युफैक्चरिंग जिससे भी रिलेटेड, उसमें क्या हो, एक ग्रोथ हो, एक स्टेबिलिटी हो। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी वर्क डन बाय आवर फर्म, जो कुछ भी है, उसमें हम स्टेबिलिटी की या ग्रोथ की या डेवलपमेंट की कोशिश करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। जो भी स्ट्रेटजी यूज करें उसके थ्रू, तब हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी होती है, इसके कुछ वेरियस डिस्टिंक्टिव मीन डिफरेंशिएटेड कुछ एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं? सबसे पहला, देयर इज नो मेजर चेंज इन द प्रोडक्ट और सर्विस लाइन, मार्केट्स और फंक्शंस। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का जो ये डिस्टिंक्टिव एलिमेंट जिसे हम कह सकते हैं, डिस्टिंक्टिव मीन्स जो डिफरेंशिएट करता हो अदर एलिमेंट से, ठीक है। मीन्स फर्म में जो काम हो रहा है वो जो उसके कॉम्पिटिटर से उनसे उसे जो डिफरेंशिएशन प्रोवाइड हो रहा हो उस काम से, वो कहलाता है डिस्टिंक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है या जो कुछ भी है, मार्केट या फंक्शन जो भी है, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी मेजर या माइनर कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग एंड डेवलपिंग competitive advantages consistent with the present resources and market requirements। जो भी ग्रोथ या डेवलपमेंट होना है किसके थ्रू, जो भी हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। जिस भी टाइप का जो भी ग्रोथ होनी है वो कंसिस्टेंसी उसमें होनी चाहिए कि अगर ग्रोथ हो रही है तो वो एज इट इज कांस्टेंट बनी रहे, जिससे कि हमारी जो फर्म है उसमें मींस डिक्लाइन की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी हमारे मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग आर प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज, जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट को या कस्टमर्स को, जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हमारे प्रेजेंट रिसोर्सेज के थ्रू फुलफिल टाइम टू टाइम जो कुछ भी है वो होती रहनी चाहिए, जिससे जो भी हमारी क्या कह सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट है हमारी फर्म का उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है, द पॉलिसी थ्रस्ट इज एम्ड at not only the maintenance of the present level of performance but also to ensure that the rate of improvement continuing in the past is sustained। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस लेवल है, प्रेजेंट टाइम में हमारी फर्म जिस भी टाइप की परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रही है इन फ्रंट ऑफ मार्केट, उसका मेन फोकस या मेन पर्पस यही होना चाहिए कि उससे जो भी हमारे फर्म के को लेकर या हमारी फर्म की वर्किंग को लेकर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि और अगर किसी टाइप की कोई भी मेंटेनेंस की या कोई भी सस्टेनेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है तो उस पर भी काम होते रहना चाहिए। मींस पॉलिसी का मेन पर्पस क्या होता है, जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको जो भी इम्प्रूवमेंट्स है उनको यूज करके परफॉर्मेंस को और ज्यादा क्या बनाना, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे जो भी फर्म है वो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू मार्केट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट क्या है, क्या रीजंस होते हैं जिनके लिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को परसू किया जाता है, मींस क्यों रिकमेंड किया जाता है, क्या रिकमेंडेशंस या क्या रीजंस है या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके चलते स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को ही लोग प्रेफर करते हैं। सबसे क्या पहला, perception of management about the performance of the organization may motivate it to pursue stability strategy। सबसे पहला क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप की होनी चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, एक चीज याद रखना, वो जनरली लोअर लेवल और मिडिल लेवल के एंड से ही जनरेट होती है, क्योंकि जो भी सारा काम होता है वो लोअर लेवल या मिडिल लेवल स्टाफ से ही जनरेट होता है। तो मैनेजमेंट, जो भी फर्म का ओनर या फर्म का मैनेजमेंट है, उसका ये परसेप्शन या ऐसा मानना होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की परफॉर्मेंस है वो किस लिए होती है, वो बेसिकली स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को
प्रेफर करती है या मोटिवेट करती है कि फर्म को स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पर जोर देना चाहिए या उसी को ही अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर फर्म ओनली। ठीक है, इससे क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट हमेशा देख पाए कि जो भी उसने डिसीजंस लिए हैं वो सक्सेसफुल जा रहे हैं या नहीं, मीन्स उसके लिए वो डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बेटर कर पा रही या नहीं कर पा रही। इन सब चीजों के लिए ही ऐसी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि इन फ्यूचर फर्म को क्या कर सके, उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव कर सके। Next, the management does not visualize any major change in the environment. Neither any serious threat appears to be there or any opportunity worth exploring. मैनेजर, जो भी मैनेजमेंट होती है फर्म की, मीन्स जो भी टॉप लेवल में आते हैं, मीन्स फर्म के ओनर या शेयर होल्डर जो कोई भी है, ठीक है, उन सबका एक मेन पर्पस क्या होता है कि पर्पस तो नहीं कह सकते, मेन क्यों स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। एक रीजन ये भी होता है कि मैनेजमेंट ज्यादातर इस चीज को विजुअलाइज नहीं करता है कि इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी खुद की फर्म पर भी पड़ रहा है और जिससे बहुत सारी थ्रेट्स भी जनरेट हो रही है जो कि मैनेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्या करेंगी, रिमूव करने का काम करेंगी। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि फर्म को स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, potentially the threats are not so serious and opportunities not so attractive so as to justify the risk that is involved in changing the product market posture. In other words, management may prefer stability strategy because it is less risky. एक और भी रीजन होता है मैनेजमेंट को स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को प्रेफर करने का, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का ऐसा मानना होता है कि फर्म, किसी भी फर्म के लिए जो उसके एनवायरनमेंट में थ्रेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होती हैं कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट फर्म पर आए, और जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती हैं जिससे कि जो भी रिस्क जनरेट हो रहा है फर्म के लिए उससे जो उसका मार्केट का एक क्या कह सकते हैं, मार्केट कवरेज या मार्केट कैप्चराइजेशन है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज या उन थ्रेट्स के थ्रू वो कम हो सकती है। ठीक है, इसलिए मार्केट क्या, मैनेजमेंट क्या सोचता है कि इस स्टेबिलिटी को इस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना और प्रॉफिटेबल है, क्यों, क्योंकि ये लेस रिस्की होती है, इसमें आपके फर्म के लिए ज्यादा लॉस जनरेट नहीं होता है। नेक्स्ट है, if the organization's past history is full of change, it will like to adopt stability so as to become efficient and manageable and to reap the rich harvest of all such past changes. इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, चेंजेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होते ही रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो एक चीज लेकर जिस थॉट्स के साथ या जिस मिशन या विजन के साथ हमने अपनी फर्म को स्टार्ट किया था हम एज इट इज वही लेकर चलते हैं। जैसे जैसे टाइम पास होता है, चीजें, हमारे जो फर्म है उसके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस आती है, उसी के अकॉर्डिंग फर्म क्या करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग इस जैसे चेंजेस एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में हो रहे होते हैं उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी उसके पास्ट में जैसे भी जरूरतें होती है उसी हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं जिससे वो इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में काम कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्या करे, जो लिखा है ना, टू रीप द रिच हार्वेस्ट, मींस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। जिससे क्या होगा कि जो फर्म होगी, बेसिकली स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को हमेशा ही अडॉप्ट किया जाना चाहिए क्योंकि उससे ही जो ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है, वो फर्म की इसी ग्रोथ स्ट्रेटजी के एडवांटेज, उन सिचुएशन से एडवांटेज ले सकती है। ठीक है, मीन्स ये हम कह सकते हैं ओवरऑल कि अगर फर्म को अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को मीन्स अपने जो भी पास्ट में जो भी फर्म में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उन चेंजेस के एप्लीकेशन के बाद या उन चेंजेस के यूज के बाद से
फर्म को प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से नेसेसरी चेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, या नेसेसरी चेंजेस ऐसे हैं जिनकी विद इन टाइम फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, if the organization's strategic advantages lie in the present business and market, it pursues stability strategy। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी एडवांटेज है वो बेसिकली बिजनेस की प्रेजेंट टाइम में मार्केट में जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। कैसे, अगर ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा मार्केट वैल्यू है या ज्यादा हाई वैल्यूड मार्केट शेयर है तो क्या होगा कि तो जिस भी फर्म के जिस बिजनेस में उसके हाई शेयर होंगे फर्म क्या करेगी, उसी ही बिजनेस को क्या करेगी। बोलो बच्चों, इतना देर से समझा रहे, कुछ तो समझ आया होगा। उसी बिजनेस में ही कुछ चेंजेस करके उसी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी फर्म। उससे क्या होगा, बोलो उससे क्या होगा अगर वही बिजनेस ही आगे बढ़ेगा तो। लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अरे अगर प्रीवियस टाइम पीरियड में इसी बिजनेस से अगर फर्म को प्रॉफिट जनरेट हो चुका है तो ऐसे टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं कि हमें वही ही स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम कोई चेंज ला सकते हैं, ठीक है, तो हम उस चेंज को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये तो हमारे थे रीजन कि किन किन पॉइंट्स की चलते हमें अडॉप्ट करना है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को। अब बात करते हैं टाइप्स की। क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमें क्या दे रखा है, नो चेंज स्ट्रेटजी। नो चेंज स्ट्रेटजी माने नो चेंज स्ट्रेटजी मीन्स जो स्ट्रेटजी प्रीवियस टाइम पीरियड से जिस तरीके से यूज होते चली आ रही है इन द फॉर्म, वो एज इट इज वैसे यूज हो। अच्छा, नेक्स्ट, नो चेंज मीन्स पता लगेगा कि किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो जैसे हो रहा है किसी फर्म में वैसे ही उसी अकॉर्डिंग ही होगा। तो ये तो हमारी हुई नो चेंज। नेक्स्ट है हमारी प्रॉफिट स्ट्रेटजी। प्रॉफिट स्ट्रेटजी मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रेटजीज का यूज कर रहे हैं जिनके एंड से हमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ इन स्ट्रेटजीज को यूज करने के साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज कुछ ऐसे भी हैं जो प्रीवियस टाइम पीरियड से कैसे हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जनरेट होते हैं। और एक और चीज, ये भी एक कह सकते हैं कि फर्म को वो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट हो सके। एक और काम भी फर्म कर सकती है जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। ये भी बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होती है। बस क्या एक मेन जो कॉमन सा एक ये डिफरेंस था कि कई बार जो प्रॉफिट होता है वो हम क्या करते हैं, खुद से अर्न करते हैं, ठीक। कई बार हमें जो भी प्रॉफिट होते हैं वो तो एक तो प्रॉफिट हो रहा है, साथ ही साथ हम हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को यूज करके अपनी फर्म के लिए और ज्यादा प्रॉफिट को और इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मतलब वो फर्म क्या करती है, कर सकती है, ठीक है। कैसे कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और इस तरीके से काम करके कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को जनरेट या अर्न कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रॉफिट हो गया। तो अब क्या है कि ये तो हमारी हुई प्रॉफिट। नेक्स्ट है पॉज्ड ऑब्लिक प्रोसीड विथ कॉशन स्ट्रेटेजी। पॉज्ड मींस नेक्स्ट क्या है कि हम जो भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन की पास्ट हिस्ट्री पर बेस्ड होगी, ये भी पता है, ठीक है। और साथ ही साथ कोई अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है जिसकी वजह से कि तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमें इस तरीके से यूज करना है कि वो क्या हो, जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें कोई भी अगर नॉर्मल कैसे समझाएं, ऐसे समझो, रुको, बहुत ही बेस्ट तरीका है समझाने का। जो हमारी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो भी फॉर्म का मेन मोटिव क्या होता है, जो प्रेजेंट फैक्टर होते हैं फॉर प्रोडक्शन, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, कुछ एक चीजों का को एलिमिनेट, कुछ एक चीजों को क्या बोले कि चेंज किया जाना चाहिए, लाइक कि मेन इस टाइप की स्ट्रेटजी का जो मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है वही यही होता है कि प्रेजेंट जो भी प्रेजेंट फैक्टर है, ठीक है, उसको कैसे कहें, बहुत ही इजी सा तरीका है, जो भी प्रेजेंट फैक्टर है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, और अगर ऐसा नहीं है तो जो फ्यूचर की रैपिड ग्रोथ है वो क्या होगी, ये सही नहीं बैठ रही है, एग्जाम्पल भी ऐसा सच नहीं मिल रहा है, तो भी बता रहे हैं। देखो फिर से बताते हैं, जो प्रोसीड ऑब्लिक कॉस्ट, इसको इन शॉर्ट बहुत ही लिटरल मीनिंग में समझो, कोई भी फर्म, ठीक है, जो भी स्ट्रेटजीज को क्या कर रही है, फॉर्मुलेट कर रही है, या फिर क्या कर रही है, ठीक है, कोई भी फर्म पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे, या जो जो भी जिस भी जैसे भी यूज हो उसी हिसाब से स्ट्रेटजी में सेम टाइम पे पॉज होना चाहिए, मीन्स उस स्ट्रेटजी को रोक के अगर कोई रिक्वायर्ड या जेन्युइन चेंजेस हो उनमें चेंज कर लिया जाए, फिर अगर इन केस रिक्वायर्ड चेंजेस की जो भी चेंजेस बताए गए थे एज सच दे आर नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, तो उस केस में हमें क्या होना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी के साथ प्रोसीड कर जाना चाहिए फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोसीड या कॉस्ट विद कॉशन स्ट्रैटेजी। अब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। क्या ये जो रेस्ट स्ट्रैटेजीज है कल मींस नेक्स्ट लेक्चर में कराएं? यस मैम। ओके, तो जितना आज बताया उतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम वाइंड अप करते हैं, जो भी बताया है आज एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके थैंक यू, एंड अटेंडेंस पोस्ट कर देना। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू।